गई लक्ष्मण भजनी जानी प्रभु के लोक बोले रिदी काली काली की देखो लाल टमाटर का ताकत हाय भैया इससे हो जाएगा काम मेरा बुलाती हुई कम यार कहे देवी जी ले क्यों ये दो जनों ने जैसी को कहो देवी जी फिर क्या कहे आप भी बता दो। ऐसे लगा देते श्री लगा देते श्री देवी जी कर कहो देवी जी। वैसे तो श्री सम्मान शब्द है और देवी भी कोई सम्मान शब्द भी है, कोई वैसा नहीं है, सम्मान शब्द है। परंतु आपकी इच्छा है कि श्री अर्थात श्री लगाने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा, तो कहे श्री देवी जी इस घनघोर वन में अकेली भ्रमण कर रही हो, कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, कहीं रास्ता भटक गई हो? मेरा नाम सुंदरी स्वरूप नखा दस कन्या दशानंद की बहन। यहाँ किस लिए आई है? और आपका भी बोल लेना चाहती हूँ। क्या परिचय? परिचय? हाँ। हमारा परिचय लेना चाहती हो? हाँ। तो हमारा हम है अवध नरेश चक्रवर्ती चूड़ामन महाराज दशरथ के पुत्र। मेरा नाम है लक्ष्मण। कहे शादी करना चाहती हूँ। तो आपका यहाँ आने का प्रयोजन ये था। तो देवी जी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? कारण है कि सुन सुंदरी मैं उनकर दासा जो वहां बैठे हैं वो तुम्हारे भैया? वो हमारे भैया है। और उनके साथ में वो हमारी मैया है। हम तुम्हारी नैया। अच्छा, हमने कहा वो हमारे भैया हैं और वो हमारी मैया है, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी गैया है। तो अहो भाग हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे, क्योंकि जब से हम वन प्रखंड की ओर आए तब से हमें गाय माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुई। और अगर आप गाय माता हो, गैया हो, तो लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। क्यों? क्या हुआ? वो वाली गैया नहीं हो, चार पैरों वाली। तो देवी जी तुमने कहा कि तुम हमसे विवाह करना चाहती हो। तो देवी जी मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि सोन सुंदरी में उनकर दासा पराधीन ना तोर सुपासा प्रभु सामर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करे उन्हें सब छाजा। अर्थात मैं तो उनके चरणों का मात्र एक छोटा सा दास हूँ। दास अर्थात भिखारी। कहते हैं ना सेवक सुख चैमान भिखारी। सेवक को कभी सुख प्राप्त नहीं होता, सेवक होता है मात्र भिखारी के समान। और मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। और अगर मानो अगर आप हमसे विवाह करोगी तो आपको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दूसरी बात आती है कि आप लंकेश्वर की बहन हो, अर्थात आप ब्राह्मण कन्या और हम क्षत्रिय राजकुमार। और मानो अगर मैं आपसे विवाह कर लूं तो इसमें तो आपके कुल की नाक कट जाएगी। इसलिए देवी जी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अरे मैं तो छोड़े आई
अच्छा लक्ष्मण तेरे भैया छोड़े भतीजे छोड़े मैंने छोड़ा तो हमें परिवार श्रीदेवी जी, तुमने कहा तुम तो छोड़ आई लंका का द्वार लक्ष्मण तेरे लिए, तो हमें देवी जी ये बताइए, क्या हमने आपसे एक कहा था कि आप लंका का द्वार छोड़ाओ? हमने तो नहीं कहा था। तुम अपनी इच्छा के अनुसार लंका का द्वार छोड़कर आई हो, परंतु मैंने पहले भी तुमको बताया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अरे शादी हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। कलमी हम पकड़ने पर कट्टा हो नहीं सकता। हेलो देवी जी, तुम्हारा कहना है कि शादी तुमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता, और दशहरी आम पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। दशहरी आम, तो देवी जी तुमको एक अच्छी तरह पता है कि जब दशहरी आम ज्यादा पक जाता है, जब दशहरी आम ज्यादा पक जाता है तो उसका क्या होता है, वो सड़ जाता है, और सड़े हुए आम को कितने दूर फेंका जाता है, उसको निकाल कर दूर फेंक दिया जाता है। हमें ये लगता है कि अब तुम्हारी भी दशा दशहरी आम जैसी होने वाली है। दूसरा संकेत हमारा ये कहना है कि एक लकड़ी का गट्ठा हो नहीं सकता। अगर एक लकड़ी हो तो उसका कभी गट्ठा नहीं बनाया जा सकता। एक लकड़ी का गट्ठा हो नहीं सकता, और जो तुझसे शादी करे वो कोई पट्टा हो नहीं सकता। देवी जी, हम तुमसे इतने समय से प्रेम से बात कर रहे हैं, परंतु तुमको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि हमको प्रेम त्याग कर अब अपने पे आना चाहिए। देवी जी, हम तुम इस समय प्यार, एक से मोहब्बत, इन तीनों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कहा जाता है, कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है, उसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। एक का दूसरा अक्षर अधूरा होता है और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है, और जिसकी शुरुआत ही अधूरे से हो वो पूरी कभी नहीं हो सकती। अगर आप प्रेम का प्रस्ताव लेकर आती, इस समय आप प्यार का प्रस्ताव लेकर आई हो, अगर आप प्रेम का प्रस्ताव लेकर आती तो शायद आपको यहाँ तक नहीं आना पड़ता, क्योंकि प्रेम हर किसी में होता है, प्रेम भाई बहन में होता है, प्रेम माता पिता में होता है, सभी में प्रेम होता है, लेकिन प्यार नहीं, प्यार का अक्षर ही अधूरा होता है। इसलिए हम आपको इतने समय से प्रेम की भाषा बोलकर आपको समझा रहे हैं, परंतु आपको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। अरे धर्म को छोड़कर वे धर्म आ गई है, अधर्म की सीमा चरम आ गई है। अरे बड़े शौक से कहती है तू अपने आप को सदाबहार, सदाबहार बनकर वे शर्म आ गई है। ये सब कहने में तुझे लाज न तुझको आती है? ये सब कहने से पहले अरे पापन तू क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में मैंने, अपने जीवन में मैंने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है दिवस आज का बड़ा सो। अरे सन्मुखाई ऐसी लड़की हे कुल कलंकरी, हे कुल कलंकरी, पिशाचनी, भूतनी, चुड़ैल, यदि हुआ नहीं हो भवाए तेरा
यदि हुआ नहीं है वहां तेरा तो जा अपने शरद छड़ से कह दे कर दे ठार कहीं तेरा। यदि हो गया वहां तेरा, यदि हो गया वहां तेरा तो जा करके निष्पत्ति की सेवा कर, वो ही तेरा आराध्य देवता है। अरे बेदम अवस्था में हो तो सन बन जा। अरे कोई जात देश के धर्म है एक सच्ची सन्यासी बन जा। अरे क्यों अपने लिए यहाँ वहां ले जाती है? अरे उस ब्राह्मण वंश का नाम पार्टी है, चलिए यहाँ से, चल हट। सुन फिर राम निकट सो आई, ओ राम जी। इससे पहले हमसे कुछ कहो, सिर्फ इतना पूछना चाहता, तुम रो क्यों रही हो? रो रही हो लेकिन आंसू तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहे, हमें आंसू दिखाई नहीं दे रहे। रो तो रही हो लेकिन आंसू कहाँ है ये तो बताओ। ओ राम जी बड़ा तूने नहीं जीना और मेरे लखन को तूने नहीं जीना। तूने नहीं जीना मेरे लखन को तूने नहीं। स्थिति ये है देवी जी, तुम सोने की लंका की निवासी हो और हम जंगल जंगल भटक रहे बनवासी हैं। तुम्हारा और हमारा सहयोग बनेगा कैसे? तुम्हारा जुबासी हम सन्यासी, तुम्हारा जुबासी हम सन्यासी, लंका निवासी हम हैं जंगल के वासी। गोदी सके है मैं गोदी हूँ, वो है मेरी गोद में दिखाई देवी जी कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो राज को रहने दो। और मैं तुम्हारा इशारा बहुत अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि अगर व्यक्ति केवल एक ही बोलता रहे, केवल दो व्यक्ति कहीं बात कर रहे हो, अगर एक ही बोलता रहे तो वो बाचाल कहलाता है, और हम बाचाल बनना नहीं चाहते। तुम एकदम शांत हो देवी जी, ये दिल एक को दो और वो भी किसी नेक को दो। ये भगवान का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। इसलिए देवी जी हमारे पास तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, हम तो परदेसी हैं। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो विदा हो जाएंगे, इसलिए चली जाओ। यहाँ पर तुम्हारा कोई कार्य बनने वाला नहीं है। नहीं करोगे शादी? क्यों, ये भी कोई जबरदस्ती है? ये आपने मेरा ऐसा रूप देखा? अच्छा, इससे भी सुंदर हो तुम। हाँ। अभी रोशनी थी, अब क्या गुलाब बनना चाहती हो? देखोगे? हाँ। चल मेरी माया। चल खिसियाने राम
मैं तेरी भार्या को खा जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तक तुम मुझसे प्यार करोगे, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। देवी जी, कहो। अब आप इतनी सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि अब तो आपसे कोई भी विवाह कर लेगा। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो। हाँ तो जल्दी विवाह करके मुझे प्यार की कुर्बान करिए। जल्दी मुझसे विवाह करिए। अच्छा, आपसे विवाह कर लें? हाँ। देवी जी, विवाह तो होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा। आज ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जन्मों जन्मों तक इस सजा की एक कहानी लिखी जाएगी, एक इबारत लिखी जाएगी। देवी जी, हमारा विवाह तो आपसे नहीं हो सकता, भ्राता लक्ष्मण से आपका विवाह करा रहे हैं, ठीक है ना? आपको क्योंकि प्यार हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। प्यार हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। पकने पर दशहरी आम कभी खट्टा हो नहीं सकता। और जो तुमसे प्यार करे देवी जी, वो उल्लू का पट्टा हो नहीं सकता। इसलिए कोई बात चलने वाली नहीं है। हम आपका विवाह करा रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण, विवाह करके तब की विवाह करोगे? सुंदर देवी जी आई है विवाह करने के लिए। जल्दी करके विवाह की मुझे बहुत जल्दी ही मची है। जल्दी करके विवाह। और खड़े हो। जोड़ी भी बड़ी प्यारी लग रही है, दोनों एक ही शरीर की। चल जाएगा। भ्राता लक्ष्मण, इशारों को और अगर समझो राज को राज रहे। आज मैं तुम्हें इशारों से कुछ बताना चाहता हूँ, आज्ञा देना नहीं चाहता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, इशारा है क्या? इशारों को सजाना है देवी जी को, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। इशारों को अगर समझो राज को, जाओ, यही हमारा आदेश है तुम्हारे लिए। जल्दी विवाह करके छोटे सरकार। श्री देवी जी, विवाह नहीं करोगे तो मेरे कद्दू बेटे में कद्दू से विवाह करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे प्रभु ने मुझे आज्ञा देती है। हाँ, क्योंकि अब तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। उस समय जब तुम आई थी, वो कौन सा था? तुम्हारा मायावी रूप। देखो, इतनी सुंदर मैं पहले बन के नहीं आई थी। इतनी सुंदर पहले नहीं आई थी, क्योंकि वो तुम्हारा मायावी रूप था और ये तुम्हारा असली रूप। इसलिए तुम इस रूप में बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। इसलिए श्री देवी जी, तो फिर जल्दी विवाह कर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने आज्ञा दे दी है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या? आपको बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना पड़ेगा। हाँ, खड़े खड़े नहीं काम चल। नहीं, बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब बैठोगी तो मैं आपका श्रृंगार करूंगा, अर्थात आपको सजा दूंगा। सरकार। हाँ, खड़े खड़े काम चला लो। खड़े खड़े नहीं हो पाएगा श्री देवी जी, बैठ करके ही हो पाएगा। तो भाई हमेशा बैठकर होता है। आपको क्या थे? हाँ, सरकार कहे। बहुत छोटे हो। अच्छा, और फिर भी हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गई। क्या हुआ? आपके ये गोरे गोरे गाल, काले काले बाल मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। कष्ट दे रहे हैं तो क्या कर ले? हाँ, तो बस जल्दी विवाह करिए। तो बस आप बैठिए। हाँ, हाँ, यहाँ पे बैठिए सिंहासन पर, क्योंकि देवी जी मैं आपका श्रृंगार करूंगा, अर्थात आपको सजा दूंगा। और आपको ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि इस संसार में भी क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में तुमसे सुंदर नारी दूसरी नहीं कोई दिखाई देगी। अरे कब तक चाल लाने से चलती रहेगी? आज तुझे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी
ऐसी सजा दूंगा कि इस संसार में भी क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में आज तुमसे सुंदर कोई नहीं दिखाई देगा। अर्थात आज इसके माध्यम से पूरी समाज को ये पता लग जाएगा, जब भी कोई भी व्यक्ति नर हो या नारी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, उसके साथ अंतिम में यही होता है क्या, जैसा आज मैं इसके साथ करने जा रहा हूं। जल्दी करिए साथी, जल्दी में भाई लक्ष्मण यशिला गौ जो नाथ कान बनती ताके कल्याण कहो मनोज नाथ कान कौन की कट गई ये तुम्हारी कटी, कौन की कट गई, कौन की जेब कट गई, कितने से आवाज आ रही है? अरे जेब नहीं कट गई भैया, भैया मेरी नाक कट गई थी। भुतनी, भुतनी नहीं हो, हम नहीं मान सकत भुतनी। नहीं हो भैया, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। बुआ? बुआ हम नहीं मान। जीजा, हमारी अम्मा कह रही थी भूतनी के गोड़े उल्टे हुए, तुम गोड़ो दिखाओ, ले भैया, बहु दिखाओ, लो अब दो उठाओ, दो दो उठाऊंगी मैं गिर जाऊंगी। बुआ हाँ भैया, का खुदाया बुआ, काय बुआ प्यार से भाई होता है। जो मेरे का कैसी पुलिया कहाँ टूट गई, कहाँ धसक गई। भैया कुछ ना पूछो, मेरी काट दी। बुआ जन्मदान मची भैया, खून टपक रहा हो। का बुआ हमारी सुनी, हाँ क्या जनी रहती, दो जने, तुम अकेले, क्या जनी रहती, दो जने, तुम अकेले। ऐसे खून बंद नहीं हो रहा, कब क्या जनी रहती भैया बुआ। आखिरी दिन में अब टपक रहा हो, जब दर्द हो रहा हो, दर्द हो रहा हो जानी भैया, तो हुआ है का दो जनी आती, दर्द हो रहा भैया। जब टिल्लू कैसी धार लगी रे, बंद नहीं हुआ 3-4 दिन भैया जो टिल्ली जैसी धार लग गई, लगाई गई, काम नहीं थी, ब्याह करा दो। अरे लपकू क्या करा रे, ओ भैया, हमसे कटी हम जीजा से कहते थे यही हो जाए तो काम नहीं थी, इसे करा दे। है जीजा से करा लेती तुम अपना ब्याह। आए अब आ गई कटवा के, भैया चिनमिनान मच रही। एक काम करो, जहाँ मिल जाए नमक और लाल मिर्ची लगा काय भैया तुम कहीं कहाँ थी, कहीं कहाँ थी ये तो बताओ। भैया पंचवटी में गई थी, काय को गई थी, हवा खान। अरे हवा कौन लपकू, हमसे तो कटी तो कूलर धसवा देती थी रे, वो तो कहती हवा कौन भैया है लप का करें। दो तपती हैं आओ पंचवटी में, क्या सवाल के उनने मेरी नाक और कान दोनों काट लिए भैया, चिनमिनान मची, भयंकर खून टपक रहा। खून तो टपक है ही। हेलो रुको जाओ बुआ, तुम रुको जाओ, मैं चक्कर में देखो, खून कर रहा, खून कर रहा। खून बंद ही नहीं हुआ, एक काम करो, जो जीजा को मफलर ले ले जाके घड़ी बना कर लगा ले, लत्ता बंद हो जाए, लत्ता लगा ले, खून कर रहा था और कौन लगा ले, कौन कर रहा हूँ भैया, तो नाक में ठोक ले डट्टा बना भैया बुआ भैया बुआ। हर दूसर बह गई बिन पाता, भिग भिग तब को रस बलवाता है। या मेरे भाई खरबूजन से कह दो तुम्हारी बुआ आना चाहती है। काय खिलाने हमारे राखी बांधू तो फिर काय को आ रही, अरे मैं अपनी आओ जब जब तुम जाओ, चलो चलो जाओ, हटो हटो, हम जा रहे हैं